शुभ दोपहर दोस्तों, मेरा नाम अंड्रे लोबोव है। मैं रिसोर्स सहयोग का तकनीकी निदेशक हूँ। हम आज तुला में इंडोर कार्टिंग ट्रैक पर पहुँचे और आज हम गो कार्ट के विद्युतीकरण के लिए अपने किट का एक नया संस्करण का परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले हम 1 वर्ष से अधिक समय से गो कार्ट पर ऐसे किट स्थापित कर रहे थे। ये सोची में कार्टिंग, मॉस्को में कार्टिंग थे और हमारे पास पहले से ही कुछ अनुभव है। लेकिन समय के साथ हमें एहसास हुआ कि किट बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा भी है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम अभी अभी ले लिया है। हमने इसे बहुत सरल, बहुत हल्का, बहुत सस्ता बना दिया है। एकमात्र चीज़ जो हमने वहाँ छोड़ दी है वह DA95S इंजन था। वैसे पिछले संस्करणों में ये DA90S मोटर थी और इसने अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन निस्संदेह 95 आज एक प्राथमिकता है। क्यों? सबसे पहले ये बड़े पैमाने पर उत्पादित होता है। दूसरे, ये इंजन पहले से ही लिबर्टी बाइक पर क्रमिक रूप से स्थापित किया जा रहा है, अर्थात चीन की एक फैक्ट्री इनकी आपूर्ति करती है और इन मशीनों को पूरी दुनिया में बेचती है। और आज उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से साबित भी कर दिया है। हमने विभिन्न उपकरणों पर इस मोटर का परीक्षण भी किया। ये कई संस्करणों में एक नाव है और मैं आपको बताता हूँ, मैं परिणाम से बहुत खुश हूँ। इसलिए आज हम यहाँ इस ट्रैक पर सवारी करेंगे और मुझे आपको ये बताने और दिखाने में खुशी होगी कि यह मोटर कैसे व्यवहार करती है और गो कार्ट कैसे व्यवहार करती है। खैर, हम पहले से ही कार्टिंग ट्रैक पर हैं। हमने कार्ट उतार दी है। अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि यह कैसे काम करता है। इस गो कार्ट में सबसे खास चीज़ DA95S इंजन वाली किट है। यहाँ हमने चेन ड्राइव को हटा दिया और उसकी जगह बेल्ट ड्राइव लगा दी। 50 एम्पेयर आवर्स बैटरी है और हमने एक्सेलेरेटर पेडल में सुधार किया है। पिछली बार ये एक बड़ा बॉश उपकरण था, अब हमने इसे बहुत ही सरल उपकरण में बदल दिया है जिसे आसानी से किसी भी गो कार्ट पर स्थापित किया जा सकता है। खैर, ब्रेक पेडल जो एक्सेलरेटर को बंद कर देता है। सब कुछ बहुत सरल है। सब कुछ एक तार से इंजन से जुड़ा है और बिजली के तार 50 एम्पेयर आवर्स की क्षमता वाली बैटरी में जाते हैं। देखते हैं इंजन कितना किफ़ायती है। एक बार चार्ज करने पर आपको कितनी देर तक सफ़र करने देगा। अब बैटरी फुल हो गई है। पेशेवर पायलट पहले ही तैयार है। अब वह गाड़ी चलाएगा और बताएगा कि वह इस कार के बारे में, इस इंस्टॉलेशन के बारे में क्या सोचता है। सिद्धांत रूप में परियोजना बहुत दिलचस्प है। टैक्सिंग के मामले में सब कुछ बहुत बढ़िया है। मुझे ये वाकई पसंद आया। यह बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ती है, बड़े किराने से सुचारू रूप से मोड़ता है, सब कुछ पूरी तरह से काम करता है। मुझे लगता है कि यह इलेक्ट्रिक कार्टिंग का वास्तविक भविष्य है और यह एक बहुत ही दिलचस्प परियोजना है। गैसोलीन कार्ट से इलेक्ट्रिक कार्ट तक का अंतर वास्तव में वैश्विक नहीं है, यानी घुमावों और सीधे रेखाओं में विस्फोट के लिए सेटिंग ये बहुत अधिक खींचती है। यदि हम गैसोलीन कार्ट और इलेक्ट्रिक कार्ट को देखते हैं तो इलेक्ट्रिक कार्ट पर कुछ सेटिंग्स भी स्पष्ट हो सकती है, यानी कि एक फ़ायदा होना। उदाहरण के लिए, जब आप गैसोलीन कार पर गैस दबाते हैं तो ये एक निश्चित प्रक्षेपवक्र के साथ तेज हो जाती है। जब आप और मैं एक कोने से निकल रहे होते हैं तो हम गैस पैडल को थोड़ा अलग तरीके से दबाते हैं। यहाँ हम तुरंत गैस पैडल दबाते हैं और वाहन तुरंत मोड़ छोड़ देता है। कुछ लैप्स के बाद बैटरी 76% दिखाती है और मूलतः हमारे लिए कुछ भी गर्म नहीं हुआ। सामान्य मोड में 30 डिग्री से ऊपर थर्मल रिले चालू होता है और इंजन को ठंडा करता है। सब कुछ सामान्य रूप में काम कर रहा है। इंजन पहले ही ठंडा हो चुका है। अब हमारे पास केवल यही है कि खड़खड़ाहट इस कंपन के कारण होती है कि यह शरीर पर दस्तक देती है, लेकिन यह इस डिज़ाइन की कमी है। हम इसे ठीक कर देंगे और इसलिए सिद्धांत रूप में ये चुपचाप अच्छा काम करता है।
दोस्तों, मैंने गो कार्ट चलाया, मैंने 2 रेस की। अभी मेरा एड्रेनलिन अभी भी चरम पर है, मेरी भावनाएं चरम पर है। फ्रेम स्पोर्टी है, बेशक रीमो की तुलना में यह स्वर्ग और पृथ्वी है। वहाँ एक पिछला रोलिंग फ्रेम था, यहाँ यह एक स्पोर्ट फ्रेम है। बेशक यहाँ उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं है। उसे एक सीधी सड़क वाले बड़े शक्तिशाली ट्रैक की जरूरत है जहाँ वह अपनी सारी क्षमताएं दिखा सकेगा। लेकिन यहाँ भी ये पहले से ही स्पष्ट है कि मैंने जो देखा है उसमें उसके बराबर कोई नहीं है। मैं अकेला नहीं था जो सवारी कर रहा था, पेशेवर लोग भी थे जो सवारी करते थे। मालिक खुद गाड़ी चलाता था, उसके प्रशिक्षक उसे चलाते थे। हर किसी में केवल सकारात्मक भावनाएं होती हैं। किस प्रकार का जोड़? यह पता चला है कि हमारा इंजन माउंट अर्ध पेशेवर तरीके से किया गया था। आज हमें यहाँ क्लब में दिखाया गया कि इंजन को फ्रेम से कैसे जोड़ा जाता है, यानी हमें 2 और हिस्से याद आ रहे हैं। ये विशेष ब्रैकेट है जो इंजन को पाइप के चारों ओर से कसकर सुरक्षित करते हैं। क्योंकि बहुत शक्तिशाली मोड़ पर बेल्ट थोड़ा झुकना शुरू कर देती है और आपको यह खटखट ध्वनि सुनाई देती है। ये बेल्ट चरखी के किनारे पकड़ रही है। खैर, हम इसे ठीक कर देंगे, हम इसे जरूर ठीक कर देंगे। सामान्य तौर पर मशीन खराब नहीं है, बहुत हल्का है, यानी जब आप गैस पेडल दबाते हैं तो त्वरण बहुत अच्छा होता है, नियंत्रित करना आसान होता है। बेशक मैं शायद टायरों को चलाने वाले टायरों के बजाय चिकने टायरों से बदलूंगा, ये देखने के लिए कि वे वहां कैसे व्यवहार करेंगे। टायरों की कीमत समान न होने के कारण फिसलन होती है। मैंने रिवर्स गियर का उपयोग नहीं किया, मैं कुछ नहीं कह सकता और सिद्धांत रूप में शायद इसकी आवश्यकता नहीं है। औसत व्यक्ति के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरह से गति पकड़ती है। इस कार नहीं को एक बड़े राजमार्ग पर आजमाना दिलचस्प होगा। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। हल्के फ्रेम यानी खेल के करीब। खैर, मैं कैसे कह सकता हूँ, अगर शायद किसी दिन हमारा मोटर स्पोर्ट इलेक्ट्रिक कारों तक पहुँच जाएगा और उन पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वे कैसे होंगे। पायलटों की ताकत कितनी सही मायने में बराबर होगी, ऐसे मानचित्र जिन्हें वे अपनी प्रतियोगिताओं में दिखाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें संशोधन आएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। और इसलिए मैं पायलटों के वजन की तुलना करने के लिए कार को एक बड़े खुले ट्रैक पर आजमाना चाहता हूं, और ये वांछनीय है कि ये अकेली ना हो। देखें कि एक पायलट जिसका वजन 100 किलोग्राम के करीब है और एक पायलट जिसका वजन 50 किलोग्राम है, वे कैसे सवारी करेंगे। यानी इस कार्ट का उपयोग करते समय कितना वजन भी मायने रखेगा। खैर, ये शायद मेरी भावनाएं हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक बहुत अच्छा है।